नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी डेली करंट अफेयर सीरीज में। ये पार्ट 2 होगा। 23 सितंबर की हम अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको काफ़ी दो तरीकों से देखा जा रहा है। एक वर्ग कह रहा है, इंडस्ट्रियल वर्ग कह रहा है ये बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी वक्त से लेबर रिफॉर्म्स की वेट की जा रही थी और इंडस्ट्री चाहती भी थी कि लेबर रिफॉर्म्स में बहुत तेज़ी से आए। और जिस तरीके से फॉरेन जो एमएनसीज यहाँ आ रही हैं, जिस तरीके से होगा, तो वो भी एक कोशिश थी कि इसमें बहुत व्यापक पैमाने पे लाया जाए। तो मोदी सरकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वचनबद्ध थी या इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी हमेशा से। तो इन्होंने फाइनली ऐसा कर दिया है। तो इसके अनुसार जो है कि गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार है, इन्होंने इसको लिबरलाइज करने की बात किया। यानी वैसे भी अर्थशास्त्र में इसको बड़ा एक लिबरलाइज जो वर्ड है ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे रिफॉर्म्स, लिबरलाइज। अगर आपका रिसेशन भी हो रहा होगा तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो आप इसके लिटरेचर पे मत जाइए। बेसिकली ये एक तरीके का इन्होंने लिबरलाइज यूज़ किया कि जैसे पहले जो था वो सिस्टम सही नहीं था। तो इसमें जो था कि उसमें फेरबदल को नहीं लिखते हैं ये, लेकिन वो इकोनॉमिक का वोकैबुलरी की बात है। चलिए हम इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पे करते हैं। तो ये जो कोड्स थे ये 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट के अंदर। तो ये ताकि एक तरीके से फ्री हैंड मिल जाए एम्प्लॉयर्स को कि हायर वर्कर्स करने के लिए। जो पहले जो था वो लाइसेंसिंग रिजीम के तहत होता था। तो ये कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल कहा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जिसको OSH। और ये दो तरीके के बिल हैं, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ OSH और वर्किंग कंडीशंस बिल 2002। ये फैसिलिटेट करेगा, यानी कि सहूलियत प्रदान करेगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हायर किया जा सके। और जिस तरीके से यूपी में चर्चित हुआ था कि 5 साल के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों की बात की थी, जैसे बाद में इन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हम इसको आगे लेते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखने की बात है कि जो जो स्टैंडिंग फर्म्स हैं, जो 300 वर्कर्स को लेके इसमें बात हो रही है कि गवर्नमेंट के जो प्रपोज चेंजेस हैं या लेबर लॉ में चेंजेस है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये देखा जा रहा है कि जिन फर्म्स के पास 300 या उससे कम मेंबर्स हैं वो अर्ली इजी तरीके से डिसमिस कर सकते हैं वर्कर्स को। उनको कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा और कोर्ट भी इसमें दखल नहीं देंगे। तो एक तरीके का ये काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करेगा इंडस्ट्री को। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के अगर हम कामगार वर्ग की बात करें तो उनके लिए काफ़ी दुविधा होने वाली है। और एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेगुलर रिलेशंस कोड बिल जो है, और ये नेट के जो पेपर देते हैं HR में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 2020 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो हमारे गंगवार जी हैं, संतोष कुमार गंगवार जी, इन्होंने लोकसभा में 19 तारीख को कहा था कि सेंटर ने जो है ये टाइट किए हैं थोड़े से लेबर यूनियन को एक तरीके से स्ट्राइक पे जाने के लिए। तो और यूनियन जो कह रहे हैं कि अभी एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट का रास्ता जो है अख्तियार करती रही हैं ट्रेड यूनियंस हमेशा से। तो इसको लेके और ज़्यादा एक तरीके से उसमें रिजिडिटी आ गई है। यानी कह लीजिए कि 300 वर्कर्स के अंडर में तो आप किसी को भी हायर एंड फायर सिस्टम को आप ले आएंगे। तो एक तरीके से जो नहीं कहा जा रहा है वो ये कि हायर एंड फायर सिस्टम आ चुका है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है, जो प्रमोट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये अर्थव्यवस्था के अंदर या अर्थशास्त्र के अंदर से बहुत दिया जाता है। तो इससे जिस तरीके से प्रोत्साहन किया जाता है, तो कंपनीज बिल जो है इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया 48 सेक्शंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सेक्शंस को किया गया है? 48 सेक्शंस को। या तो इन्होंने इसको रिमूव कर दिया या रिड्यूस कर दी है इनकी पीनल प्रोविजंस। और ओमिटिंग इम्प्रीजमेंट, इसमें सजा नहीं होगी। इसमें एक तरीके से इम्प्रीजमेंट की बात हटा दी है वेरियस ऑफेंसेस की। और ये जो है आपके कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं हमारे निर्मला सीतारमण जी, वित्त के अलावा। तो इन्होंने एक तरीके से टेक्निकल नेचर जो था इसको उन्होंने काफ़ी सहूलियत बना दी है कंपनीज एक्ट के तहत। और इसके बाद ये बिल जो पास हुआ था, और ये कंपनीज जो है वो ऑलरेडी कोविड-19 के प्रेशर में है। तो ये फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, जो अरुण जेटली भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, तो निर्मला सीतारमण जी वही हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, वित्त के साथ साथ वो देख रही हैं। तो इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जिससे कि लिटिगेशन का जो बर्डन है, जैसे लिटिगेशन का जो बर्डन है वो कंपनियों पे कम हो जाएगा। चलिए हम आपसे तीसरे और अंतिम पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।